ये अलग बात है कि आवाम को नहीं पता ट्रस्ट ट्रेड डेफिसिट की क्या स्पेलिंग होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब होता है। वो फौरी रिलीफ से बात रखते हैं, लेकिन ये बातें इंपॉर्टेंट हैं और ये दो बातें हुई हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं लेकिन पहले कुंडी साहब आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि पीपल्स पार्टी के सरबरा प्रैक्टिकली जरदारी साहब कह चुके हैं हमने हुकूमत गिरानी है। मौलाना साहब से आपका जो एक जाती बहुत मुखासिमत है उसका मैं इल्म है मुझे। आप बताइए मौलाना साहब ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपोजिशन को इकट्ठा करने का, या गलत काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वसीम, मौलाना साहब की आज मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से, और कल वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब से भी मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। देखिए इश्यूज है, अपोजिशन की जमातें हैं, कुछ इश्यूज पे इकट्ठी होंगी, कुछ इश्यूज पे इकट्ठे नहीं होंगी। उनकी एक कोशिश है कि तमाम अपोजिशन को वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। इन कोशिशों को सराहते हैं आप, तारीफ करते हैं मौलाना साहब की इन कोशिशों को? देखिए अच्छी बात है। देखिए अपोजिशन तो देखिए हमारे PMLN के साथ माजी में डिफरेंसेस रहे हैं। हम आज पार्लियामेंट में कुछ मेजॉरिटी इश्यूज पे इकट्ठे हैं, कुछ इश्यूज हम इकट्ठे नहीं है। अगर आप देखें ये चीजें, आप देखें जब PTI को देखें ना, आज इनका इत्तेहाद किसके साथ है? MKM के साथ है। आज किन के साथ है? उन चौधरी साहबान के साथ है। आज किन के साथ है? उसी शेख रशीद साहब के साथ है। तो ये चीजें होती रहती है, पॉलिटिक्स में इत्तेहाद भी होते हैं, इत्तेहाद टूटते भी है। माजी में जमात इस्लामी इनके साथ KPK में हुकूमत में थी, आज वही जमात इस्लामी अपोजिशन में है। तो पॉलिटिक्स में इत्तेहाद भी बनते हैं, इत्तेहाद टूटते भी हैं। आज हम क्योंकि मौलाना साहब की पार्टी अपोजिशन में है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, PMLN अपोजिशन में है, बाकी जमातें भी अपोजिशन में है, तो कुछ इश्यूज पे हम इकट्ठे हो सकते हैं। तो मौलाना साहब तो कह चुके हैं कि मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा। अच्छा, जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि हम जाएंगे इस्लामाबाद, हुकूमत गिराएंगे, सड़कों पर लेटे रहेंगे जब तक गिरा नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे। तो आप लोग वाकई मिलके मार्च करेंगे या बस ऐसे ही बयान दे दिया बट ठीक है? देखिए अब्बासी साहब की जो जमात है वो ऐसे, उनके जो मेन ओपनिंग बैट्समैन है, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हमारे लिए इतने काम आसान कर रहे हैं कि आवाम खुद ही निकलेगी रोडों पे। आज आप सूरत हाल देखें ना, ये कहते हैं अभी तक महंगाई नहीं आई है। आज कल दवाइयों के रेट देखें, 2 दिन पहले क्या हो गए हैं, पेट्रोल देखें। नहीं, वो ये नहीं कह रहे महंगाई नहीं है, वो कह रहे हैं आई है आप लोगों की वजह से आई है। ये शुक्र करें 1947 में हुकूमत नहीं, वरना ये गांधी और नेहरू के ऊपर डाल देते कि महंगाई उनकी वजह से आई है और चीजें की वजह से आई है। इनका तो काम ये है कि खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, ये दूसरों पे डाल रहे हैं कि जी उनकी वजह से आई है। भाई आपके अरस्तु ने क्या काम किया, आप बताएं आपने क्या काम किया। अब देखें, अब इनको गिले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने साबित किया है PTI ने कि सुनामी जो है वो आ रही है। सुनामी आ गई है, इकोनॉमी पे सुनामी आ गई है, आम आदमी पे सुनामी आ गई है, जमहूरियत पे सुनामी आ गई है। अब इन्होंने कहा था इनके लीडर ने कि कौमें जो है वो रोड, आप अगर रोड बनाए या ये जंगला बस बनाए, इससे कौमें नहीं बनती। एक BRT इन्होंने शुरू किया, ना खत्म होने वाला है। आज अभी आप अपने पिशावर के नुमाइंदों को आप ऑनलाइन लें। आज BRT स्टेशन का जो हाल हुआ है, आंधी की वजह से तबाही हो चुकी है। सारे मेजॉरिटी BRT स्टेशन जो हैं उनकी छतें उड़ गई हैं। जी, ये मेरे इल्म में सही है। अब जरताज गुल साहबा से पूछूंगा, क्योंकि जरताज गुल साहबा कह रही थी कि बारिशें और बर्फबारी तो खान साहब की वजह से हो रही है। अब ये आंधी से जो तबाही हुई वो भी खान साहब की वजह से हुई है कि जरताज गुल साहबा की वजह से? वो लेटर साइड पे कहा होगा, आई एम श्योर, वो देखा था मैंने। लेकिन बिफोर आई गो टू मलिक अहमद खान साहब, आप ये बता दें मुख्तसरन कि ये जो फैसल साहब ने कहा ना, आप बता दें कब आप कंप्लीट ओनरशिप ले लेंगे, कितने टाइम बाद जब हम आपसे कोई सवाल करेंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई ये हमने अच्छा किया है और हम ही बुराई के जिम्मेदार हैं? कब आप ये कहना छोड़ देंगे कि पिछलों की वजह से हो रहा है? आप खुद बता दीजिए। वसीम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कुंडी साहब ने। वो क्या? ये इनके बकौल हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन फॉरेन मिनिस्टर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो इतनी ज्यादती कर रहे हैं और इनसे ये बड़ा खुश है। यही मैं पॉइंट लाना चाह रहा हूँ। इनको अगर बिलफर्ज असद उमर साहब कोई ज्यादती कर रहे हैं तो ये ऑपोजिशन आवाम के इंटरेस्ट में नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट में है कि हम मुल्क को बर्बाद करें और ये ऊपर आ जाएं। ये इनकी सोच है और यही आज महंगाई की वजह है। मैं आपको आपको समझाना ये चाहता हूं, अगर इनके ख्याल में आप आवाम की बर्बादी कर भी रहे हैं तो ये इस पे खुश हैं कि आगे इनका रास्ता साफ हो जाए। जी, आप इनकी पूरी बात मान रहे हैं कि बर्बादी कर रहे हैं ना। मेरा पॉइंट कन्वे हुआ कि नहीं हुआ? अब आपका सवाल है कि कितना अरसा वो कह रहे हैं कि अगर आपकी बात को सही मान भी लिया जाए तो इसका मतलब आप खुश हो रहे हैं कि हम आवाम को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आपका रास्ता बन रहा है।
आप समझ आ गई है मलिक साहब? नहीं तो यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ अभी भी से समझ इनकी नहीं जो है, सोच है आप वो समझाएं यार, आपको मैं नहीं इनका समझा रहा। माइंडसेट अच्छा अपना वसीम सलाका भी समझाएं ना। मैं वासी इसीलिए साहब आप कहना क्या confident चाह हूं। रहे हैं ये समझाइए। वसीम भाई आप ये 11 बजे वाले शो मेहरबानी करके बंद कर लें, क्योंकि 11 बजे वाले अच्छा, शो मैं- में PTI के लिए मुझे ठीक नहीं मौका होता। दे। वासी साहब मुझे क्या- लगता है क्या 11 मतलब है? बजे के अच्छा बाद वसीम, ये लाइव शो हो रहा है। ये मलिक साहब समझते हैं कि ये मुझे फंसाना चाह रहे हैं, मैं इनको मौका देता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, मलिक साहब कुंडी साहब ने ये कहा है दोबारा से कि कह इनके बकौल असद उमर साहब बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा खुश हो रहे हैं कि हम खराब हो रहे हैं और इनकी बारी आ रही है। भाईजान आपकी तो वैसे ही जमानतें पूरे केपी में और पंजाब में जब्त हो गई हैं। तो मैं वसीम ये कह रहा था कि हमें इस ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है जिनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। अब आपका सवाल का जवाब हम कितना अरसा तक इल्जाम ये लगाते बता दें, रहेंगे? हाँ। मेरे भाई मेरी समझ के मुताबिक सबसे बड़ा अगर कोई इकोनॉमिक डिजास्टर है ना, वो आपका करंट अकाउंट का खसारा है। ठीक है, अगर मुस्लिम लीग नून जो मईशत की चैंपियन है वो 19 अरब डॉलर का खसारा छोड़ती है वसीम, हाँ। हमें 19 अरब डॉलर कहीं से मांग के लाना पड़ेगा। सही है। और पे करना पड़ेगा। और साथ साथ जो पिछला बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा है, जो इनकी पिछली पेमेंट्स हैं, वो करने के बाद हम जीरो पे तब खड़े होंगे। कितना अरसा लगेगा अगर इसमें ये बता दें? PTI कितने गवर्नमेंट टाइम ने- बाद आप कहेंगे कि यार सुन ले ना, इनका सुन गन ले, हमने साफ कर दिया, सुन ले। अब हम डिलीवर कर रहे हैं? अब हमारा टारगेट है कि हम इस दफा जो ये जुल्म उन्होंने किया है इसको हम 19 की बजाय 12 बिलियन पे लेके आएंगे और अगली दफा 8 बिलियन पे लेके आएंगे। जो आपका खसारा कम होता जाएगा, आपके डॉलर पे प्रेशर कम होगा। वसीम सर, मुद्दत आपकी बता देना इकॉनमी उठना अंदाजन। शुरू हो जाएगी। नंबर 2 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद। जो मिफ्ता इस्माइल ने डिवैल्यूएशन की और जो हमारी हुकूमत की में डिवैल्यूएशन हुई, उसका जो एक्सपोर्ट का इंपैक्ट है वो टाइम लैग के बाद आने वाला है। इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 4-6 महीनों में आपको स्मूथ सेलिंग नजर आएगी। बाकी साल 1.5 साल इस गर्दाब से निकालना पड़ेगा, जिस गर्दाब में ये दो जो मेरे भाई खुश हो रहे हैं कि इकॉनमी नीचे जा रही है और इनकी बारी आएगी। ये जुल्म करके के इंशाल्लाह साल 1.5 साल में हम कौम को उस पे खड़ा करेंगे। और एक और बात, आखिरी बात, मलिक साहब, आप अगर मुझसे बहस करेंगे तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हम ठीक कर रहे हैं, जो चीज उसमें इग्नोर हो रही है वो आवाम का रिलीफ है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक चीज चूज करते हैं, या खसारों में आवाम को रिलीफ दें या फिर आप इकोनॉमी को अपने पाँव पे खड़ा ठीक करें। है, सही है। मलिक साहब समझ आ गई।